नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक कॉप एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीपीयू 2020 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को। इसमें कुल 26 प्रश्न हैं। तो आज का पहला प्रश्न, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानी जेल सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1967 से 1969। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 49, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2009। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 ए। अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीवी गिरी। वीवी गिरी केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई डैश मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश संशोधन किया गया है या किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक बार। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 जून 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता
को भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, उत्पादन शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया, कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1948। 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को आरबीआई के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुभाग 7। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के 552 सदस्यों में से डैश सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 530। लोकसभा के 552 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिन्हें सम्मिलित रूप से डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजकोषीय नीति। कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिन्हें सम्मिलित रूप से राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1964, 1966। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म डैश को हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 1904 को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 22 अक्टूबर 1904 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर डैश निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, सिक्का अधिनियम 2011 भारत में रुपया डैश तक के मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000। सिक्का अधिनियम 2011 भारत में 1000 रुपये तक के मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है।